जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग मैथ क्लास 10th का जो मैथ का हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीरीज देख रहे हैं। उसमें जो हमारा जो चैप्टर है वो है 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और जो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 था वो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि देख लिया है। तो एक्सरसाइज 7.1 में हमारा क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था, और 7.2 उसमें हमारा क्या था कि सेक्शन फार्मूला था। उसका यूज करके हम लोग क्या करते थे, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करते थे डिस्टेंस फार्मूला में, और सेक्शन फार्मूला में क्या करते थे कि जो दो पॉइंट जो था उसको क्या किया जाता था कि रेशियो में दिया जाता था। यानी एक पॉइंट बीच में लिया जाता था, या तो उसको इंटरनली कहते थे या तो एक्सटर्नली कहते थे। तो उसके अनुसार हम लोग क्या किए थे कि डिस्टेंस फाइंड किए थे। जो आपका नेक्स्ट जो 7.3 एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको एरिया फाइंड करना है। यानी लाइन से कोऑर्डिनेट, मतलब हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे, या तो ट्रायंगल बने या तो लाइन बने, उसकी कोऑर्डिनेट की हम लोग बात कर रहे थे। और उससे हम लोग क्या किए थे कि ट्रायंगल भी फॉर्म किए थे। आप लोग ने देखा था कि ट्रायंगल भी और रेक्टेंगल भी बना था या स्क्वायर भी बना था, और उसका हम लोग क्या किए थे कि कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे। अब यहाँ पे आप लोग को सिर्फ पढ़ना है क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है कि फाइंड करना है। बाकी आगे जब आप इंटर और 10+2 में जब जाइएगा और उसके मैथ का सिलेबस में देखिएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्क्वायर का या पॉलीगन का भी एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। पर सिर्फ 10th क्लास में आपको क्या है कि एरिया आपको फाइंड करना है किसका, ट्रायंगल का। तो मान लेते हैं क्या है कि एक हम क्या किए कि एक ट्रायंगल ले लिए एबीसी हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे कि शो करेंगे कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में उसका कुछ ना कुछ क्या होगा कि पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम x1 y1 एक पॉइंट मान लिए जो कि हमारा क्या है, ए का है। यानी ए के इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल का वर्टेक्स। यानी ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए है उसका क्या पॉइंट है, x1 और y1। बी वर्टेक्स का x2 y2 मान लिया, और सी जो वर्टेक्स आएगा उसका हम पॉइंट क्या मान लिए, x3 और y3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अभी तक हम लोग ये ज्योमेट्री में 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा, और 10th में भी आपको बेसिक जब क्लियर है तो ये सब आपको बहुत ही आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसी के अनुसार हमको एरिया का ट्रायंगल फाइंड करेंगे। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पर इस वाले जो लाइन है यानी ये एक्स एक्सिस से ये कितने हाइट पर ट्रायंगल है ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल का पहले अभी तक हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे। तो उसमें हम लोग के क्या दिया रहता था कि इसका डिस्टेंस मालूम रहता था कि इस बी से सी का पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, और ये जो बेस है, और बेस से जो है ये ए है, यानी ए पॉइंट है, उसका हाइट कितना है। तो अगर हमको इसका डिस्टेंस मालूम चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला पे लगा के, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चीज तो हमको मालूम नहीं है कि जो ये ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, और ये जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, चाहे वाई एक्सिस से ये कितना दूरी पे है। तो यही तो हमको फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएं इस टाइप से, तो यहाँ पे आएगा यानी P पॉइंट पे आएगा। अगर B पॉइंट को मिलाएंगे तो ये Q पॉइंट पे आएगा, और C पॉइंट को मिलाएंगे तो X एक्सिस को R पे टच करेगा। अब यहाँ पे देखिए दो को क्या हो रहा है कि रोम्बस, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि चतुर्भुज, हिंदी में कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि चतुर्भुज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए रोम्बस इसको कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम भी कहते हैं। ट्रेपीजियम कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका दो साइड आपस में पैरेलल हो, और उसका बाकी जो दो साइड जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। तो अगर हम लोग बात करेंगे ए बी क्यू पी इस वाले ट्रेपीजियम की, तो देखिए बी क्यू जो है पैरेलल है किसके, पी ए के पैरेलल है, यानी इसके पैरेलल में ये है, और ये वाला जो साइड है ये साइड दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है। उसी टाइप से अगर हम ट्रायंगल ये ट्रेपीजियम ए पी आर सी में अगर बात करेंगे, तो हमारा जो ए पी क्या है, पैरेलल है किसके है, सी आर का। तो ट्रेपीजियम का एरिया अगर हमको फाइंड करना होता है तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, देखिए ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये दोनों जो साइड है इसका सम, यानी ये दोनों पैरेलल साइड है ना, बी क्यू और ए
P हमारा क्या है कि पैरेलल साइड है, तो ये दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये दोनों के बीच में जो दूरी आएगा यानी QP को हम क्या करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरे का हमारा क्या होगा कि एरिया फाइंड हो जाएगा। उसी अनुसार हम इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। और जब हमारा इस पूरे का एरिया और इस पूरे का एरिया को आने के बाद क्या करेंगे कि ये दोनों को प्लस प्लस जोड़ देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बाकी जो बचा यानी इतना जो एरिया बचा है इसको हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। तो ये भी तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यानी BQ पैरेलल है किसके, CR के पैरेलल है। तो इस पूरे ट्रेपेजियम को हम क्या करेंगे कि अगर इस दोनों को ट्रेपेजियम को जोड़ दें और इसको माइनस कर दें तो हमारा क्या इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए क्या करेंगे कि हमको एरिया किसका निकालना है, ट्रायंगल ABC का एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि एरिया ट्रायंगल ABQP यानी इसका जो एरिया है ट्रेपेजियम का, इस एरिया को ले लेंगे, फिर इस वाले एरिया को ले लेंगे यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC को ले लिए और हम क्या करेंगे कि घटा देंगे ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया यानी BQRC को अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब हमारा पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और क्या है Q के पास क्या है x2 0। अब P की अगर हम बात करेंगे तो P पे हमारा कौन सा पॉइंट है, x1 है, x1 हो जाएगा और y कितना है 0। उसी टाइप से हमारा R का जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि जो हमारा x एक्सिस का लाइन है उस पे y का वैल्यू क्या होता है कि 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए इसका जो वैल्यू है इसमें अगर आप पुट कर दीजिएगा यानी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या किए हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, BQ प्लस PA यानी BQ प्लस अगर AP को हम प्लस कर दिए और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी इसके और इसके बीच की जो दूरी होगा उसको अगर हम लिख देते हैं तो हमारा किसका एरिया निकल जाएगा, इस ट्रेपेजियम का ABQP का। उसी टाइप से इसका भी एरिया फाइंड कर लीजिएगा, उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि ये वाला वैल्यू को जब पुट कीजिएगा तो कुछ कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन आने के बाद जो आपका फाइनल एरिया आएगा वो आपका ये आएगा, यही आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। जब 3 कोऑर्डिनेट ABC कोऑर्डिनेट आपको मालूम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ABC इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब कहिए कि ये तो सर बहुत लंबा चौड़ा हो गया, याद कैसे करेंगे। तो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या कीजिएगा कि आप एक सर्कल खींच लीजिएगा। ठीक है, और इस जो फॉर्मूला का आप लोग वेक्टर पढ़िएगा फिजिक्स में, जिसको स्केलर वेक्टर और तो उसमें I J K का वैल्यू यूज होता है, तो वहां भी ये आपको क्या होगा कि हमेशा यूज आएगा। तो क्या यहाँ पे आपको क्या कर लेना कि 3 को पॉइंट ले लेना है सिंपली। यहाँ पे हम क्या किए कि 3 पॉइंट ले लिए, एक तो हो गया x1 y1, ठीक है, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे जो पॉइंट लिए x2 y2 और जो तीसरा पॉइंट हो गया x3 y3। तो इस फॉर्मूला में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा था, हाफ तो हमेशा होगा, हाफ हम पहले लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि x एक्सिस को पकड़ेंगे यानी x1 को पकड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप घूमते चलाना है आपको, यानी एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है कि आपको घूमना है। क्लॉकवाइज ईस्ट साइड होता है यानी घड़ी की डायरेक्शन जो है वो इस टाइप से मूव करती है, और इसके अगर उल्टा हम घूमते हैं तो इसको क्या कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप x1 को पकड़े हैं तो x1 को पकड़िए तो y2 को लिखना है y2 माइनस y3। x1 को हम पकड़े तो y2 माइनस y3। अब हम क्या करेंगे कि x2 को पकड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे y3 माइनस y1, x2 y3 माइनस y1। अब जब x3 को हम पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि y1 माइनस y2 यानी x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी टाइप से आपको सर्कल पे क्या करना है कि रोटेट करना है और आपका जो ये वाला फॉर्मूला है वो निकल जाएगा। इजी है, बस आपको क्या करना है कि एक सर्कल बना लेना है और x को बाहर निकालना है y1 माइनस y2, फिर x2 को बाहर निकालना है y3 माइनस y1। इसी टाइप से आपका फॉर्मूला इजीली बन भी जाएगा और हमेशा आपको क्या होगा कि याद भी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं जो कि आपका एक्सरसाइज है 7.3 क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या कर रहा है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। आपको क्या किया गया कि 3 गो वर्टेक्स दिए हुए हैं। पहला है 2 3 -1 0 और 2 -4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, वर्टेक्स आपको क्या किया हुआ है कि ट्रायंगल का वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं। तो 2 3 -1 0 और 2 -4। यहाँ पे आपका -4 है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए। अब क्या करना है आपको कि ये क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसको वर्टेक्स को हम क्या किए कि ट्रायंगल पे सजा लिए, यानी ABC अपने से मान लिए, एक ट्रायंगल भी बना लिए और उस पॉइंट को क्या किए कि उसके ऊपर हम लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद हम देखिए क्या बोले थे कि अगर हम इसको पकड़ेंगे, आप कहीं से भी घूम सकते हैं, A से भी घूम सकते हैं, B से भी घूम सकते हैं, C से भी घूम सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि पहले A वाला को लेंगे, फिर B वाला को लेंगे, फिर C वाला को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया जो है हमेशा आपका प्लस में आएगा, निगेटिव आता नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कभी भी आप अगर इसकी हम बात करेंगे तो कुछ न कुछ क्या होगा कि वैल्यू देगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 0 हो जाएगा या तो निगेटिव हो जाएगा। 0 हो सकता है और कभी भी एरिया जो है वो निगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि कोई भी आप पॉइंट पकड़ लीजिए और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है कि घूम जाना है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमको निकालना था इक्वल टू क्या लिख दिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर दिए। यहाँ पे हम क्या किए कि 2 को पकड़े हैं तो y2 यानी हम इसको क्या मान लिए, x1 मान लिए, तो ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया, y2 -0, 3 -0। फिर हम क्या किए कि 2 को पकड़ लिए, 2 को पकड़ेंगे तो क्या होगा 0 -4, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो गया 4। उसके बाद हम क्या किए कि माइनस ये, उसके बाद हम 1 को पकड़े, -1 को पकड़े, क्योंकि 2 को पकड़ लिए थे तो -1 को पकड़े, तो हमारा क्या गया -4 -3, तो कितना हो जाएगा -4 -3 -7 इंटू क्या है -1 है तो वहां पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 आप प्लस 1 इंटू 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 8 7। कैलकुलेट कीजिएगा तो 21/2, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं कि 10.5 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया निकल गया इस वर्टेक्स का। बहुत ही आसान है, इजी तरीके से बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख लिए। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी आपको के का वैल्यू क्या करना है कि फाइंड करना है। उसके बाद क्या करा, फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर, यानी 3 को आपको क्या किया गया पॉइंट दिया गया, यानी वर्टेक्स दिया गया है किसका, ट्रायंगल का। और उसमें आपका जो पॉइंट है 7, पहला क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो आपका पॉइंट क्या दिए हुए है 7 -2, सेकेंड पॉइंट आपका है 5 1 3 और के। तो यही के का वैल्यू आपको क्या करना है कि फाइंड करना है। और क्या कर रहा है कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, यानी ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या है एक लाइन में है। तो जब एक लाइन में रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जो ABC पॉइंट है, मान लीजिए कि वो A और B और C जो ये पॉइंट लिए, तो ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, 5 1 और 3 के, ठीक है। तो जब कोलिनियर की बात होगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन में जा रहा था, एरिया तो कुछ फॉर्म कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC हम ले लिए, जो कि ट्रायंगल है नहीं, क्या है एक लाइन है, क्योंकि कोलिनियर करा तो ABC क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC पॉइंट लिए हैं इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इसको क्या कीजिएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल पे बैठा लेते हैं और सर्कल पे जो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं वो क्या ले लिए 7 -2। तो हम क्या लिए x को पहले तो हाफ लिखेंगे, हाफ, और फिर 7 को बाहर करेंगे तो हमारा y क्या आ जाएगा ये -k। फिर हम क्या करेंगे कि किसको बाहर करेंगे 5 को, यानी हमको लेना है क्या x2, और पॉइंट जो होगा y3 माइनस क्या हो जाएगा y1। तो y1 कितना है -2 है तो +2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि पॉइंट लेंगे हम x3, तो x3 लेंगे तो क्या हो जाएगा कि y1 यानी -2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यही आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या कीजिएगा कि सॉल्व कर लीजिएगा, कर ही लेते हैं। ट्रायंगल ABC हमारा कितना है 0 है, 1/2
7 माइनस 7k, फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 10 प्लस ये क्या हो जाएगा -6 और -3। उसके बाद क्या लिख देंगे 1/2। 1/2 को हम क्या किए कि इधर लेके चले आएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया देखिए 7 10 17 और 6 3 क्या है 6 3 9, इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बचेगा। एक यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 + 1 8, और k का वैल्यू कितना है -2k। यहाँ पे क्या हो जाएगा = 0, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं k = 2k, इधर लेके आते हैं तो 8 बचेगा, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 2, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4। यही k का वैल्यू आपको क्या करना था कि फाइंड करना था। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपका पॉइंट है 8 1 k -4 2 -5। तो इसको आप बना लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स 0 -1 2 1। उसके बाद क्या है 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी क्या करा कि एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स आपको क्या किए हुए कि दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी एक बड़ा आपको क्या किया गया है कि ट्रायंगल दिया गया है, इसका आपको क्या किया है कि वर्टेक्स दे दिया है, और उसके बाद इस हर एक ट्रायंगल का जो साइड है उसके मिड पॉइंट से एक और क्या किया गया है कि ट्रायंगल को फॉर्म किया गया है। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि इस जो छोटे वाले ट्रायंगल है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स जिस ट्रायंगल का साइड का दिया है उसके मिड पॉइंट से एक और जो ट्रायंगल बना है उसका आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है। उसके बाद एरिया फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी उसके बाद आपको ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका रेशियो और इस बड़े वाला ट्रायंगल का रेशियो का क्या करना है कि आपको कंपैरिजन करना है। तो हम मान लेते हैं जो ट्रायंगल ABC है, पॉइंट आपका कितना दिया हुआ था, पॉइंट है 0 -1, B का पॉइंट कितना है 2 1, और C है 0 3, 2 1 और C है आपका 0 3। अब ABC तो ले लिए, और E वाला जो वर्टेक्स है इसको हम क्या मान लेते हैं DEF मान लेते हैं, DEF। अब देखिए जो पॉइंट D होगा तो D पॉइंट का जो ये पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्या करा कि ये दोनों वर्टेक्स का मिड में है, तो मिड में है तो क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यानी 0 + 2 बट्टा क्या हो जाएगा 2, और y वाला को जोड़ेंगे तो -1 + 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 0। तो ये पॉइंट आपका D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 2/2 1, और यहाँ पे -1 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। फिर उसी टाइप से आपको क्या करना है कि E पॉइंट निकालना है। तो E पॉइंट किसके बीच में, B और C के बीच में। तो B और C के बीच में आपको ये, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट में लिखना है, आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कि गिवन क्या क्या दिए हुए हैं, वही प्रोसेस है। और फिर आप जो कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं कि हमको E का पॉइंट निकालना है, तो आपको ये लिखना होगा कि जो BC जो है वो E जो है BC का क्या है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों वर्टेक्स होते हैं उस वर्टेक्स होता है उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं बट्टा 2 कर देते हैं। कभी भी हमको आधा निकालना रहता है, जैसे कह सकते हैं कि 10 और 20 के बीच का जो सेंटर होगा वो कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 20 और 10 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15। तो 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15 जो है वो मिड पॉइंट होता है। उसी टाइप से यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 + 0 क्या हो जाएगा बटा में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 बटा में 0। अब इसका मिड पॉइंट आप निकालिएगा E पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा बटा में 0 बटा में 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/2, तो कितना हो जाएगा 2। उसी टाइप से आपको क्या निकालना है कि C पॉइंट निकाल लेना है, A D E F पॉइंट निकालेंगे। F पॉइंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 0 + 0 बटा में 2 और 3 - 1 बटा में 2।
तो ई एफ जो पॉइंट आएगा आपका क्या आ जाएगा 0 1। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया कि पॉइंट तीनों का निकल गया डी ई एफ का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का। यहाँ पे एरिया लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का। तो कितना हो जाएगा हाफ। अब हम पॉइंट जो x1 ले लिए 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 और -1 हो जाएगा, प्लस फिर पॉइंट ले लिए क्या 1। सेम आपको उसी टाइप से सर्कल बना के और उसके बाद क्या करना है कि तीनों पॉइंट डी ई एफ लिख लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। हम तो डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, हमको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। जब हम 1 लिए हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 -0, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे +0। तो ये तो पूरा पार्ट ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 1 गुने 2 - 1 1 प्लस 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी 2/2 कितना आ जाएगा 1। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो है कितना वैल्यू आ गया 1 आ गया। उसी टाइप से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हम लोग निकालेंगे। वर्टेक्स आपको मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कर देना है आपको कि दोनों का रेशियो कर देना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटा में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जितना आपका आंसर आएगा वहां पे क्या कीजिएगा कि लिख दीजिएगा रेशियो में, वही आपका क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपको क्या करना था, इतना ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वर्टेक्स टेकन ऑर्डर इन -4 -2 -3 -5। यानी एक क्वाड्रिलेटर आपको क्या किया गया है कि दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटर मतलब किसी तरह का आपको क्या करना है कि एक चतुर्भुज बना देना है, यानी रेक्टेंगल हो या तो स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। वो पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चारों का पॉइंट दे दिया है ए बी सी डी। तो आप देखिए आपको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया गया, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि एक लाइन भेज दीजिएगा जिसको हम क्या कहते हैं डायगोनल। अब हमारा क्या हो जाएगा ए बी डी और डी बी सी दो को क्या हो गया कि ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और उसका वर्टेक्स हमको दिए हुए, चारों का वर्टेक्स दिए हुए। दोनों को क्या करेंगे कि अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे। तो जब हम क्या करेंगे कि दोनों एरिया यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकल जाएगा। इसी टाइप से आपको कर लेना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, यानी 9th क्लास में आप लोग जो चैप्टर 3 है उसमें आप एक थ्योरम पढ़े थे। क्या थ्योरम पढ़े थे कि दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल इक्वल एरिया। यानी कोई भी ट्रायंगल है, इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल है तो उससे एक मीडियन खींचा जाएगा। तो जो ट्रायंगल ए बी सी और ये एक मीडियन डी दिया गया है, तो ट्रायंगल का जो एरिया है यानी ट्रायंगल ए बी डी जो है बराबर होगा एरिया ऑफ किसके ट्रायंगल ए डी सी के। ये चीज आपको क्या किया गया है कि 9th क्लास में आपको प्रूफ किया गया और ये चीज आप पढ़े हैं। तो यहाँ पे उसी को क्या करा है कि आपको एरिया निकाल के साबित करना है कि जो आप ये 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हैं वो सही है या नहीं। तो आपको क्या किया गया कि तीनों ट्रायंगल का वर्टेक्स दे दिया गया है और ये जो डी पॉइंट है वो मीडियन है। तो क्या कीजिएगा कि बी प्लस सी करके बटा में 2 कर दीजिएगा। तो ये आपका कौन सा पॉइंट निकल जाएगा, डी का पॉइंट ही निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से आपको कर लेना है। चारों आपको वर्टेक्स मिल गया तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी दोनों का एरिया आपको निकल जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो गया तो इससे आपको क्या होगा कि प्रूफ हो रहा है कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल को क्या कर रहा है कि 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। इसमें आपका 7 पॉइंट एक्सरसाइज 3 में 5 ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आपको बता दिया गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।